हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th ईवीएस चैप्टर 6 सम यूनिक प्लेसेस, कुछ अनोखी जगह है। शांति's पेरेंट्स seemed busier planning their summer vacations। शांति के जो पेरेंट्स है, उसके मम्मी डैडी है, वो समर वेकेशन की छुट्टियों की प्लानिंग बनाने में बिजी दिख रहे थे। आर वी डूइंग समथिंग डिफरेंट दिस ईयर? शांति ने पूछा उसके मम्मी डैडी से, क्या हम इस साल कुछ अलग करने वाले हैं? शी आस्क्ड। Maybe we could go to more places rather than staying in one place। शांति ने कहा, शायद हम एक जगह रुकने की बजाय कई जगह घूम सकते हैं। I really want to see more of our country now that I'm growing up। शांति कहती है, अब जब मैं बड़ी हो रही हूँ तो मैं अपने कंट्री देश को और देखना चाहती हूँ। अप्पा एंड अम्मा स्माइल्ड। शांति के जो अप्पा फादर एंड अम्मा मदर दोनों मुस्कुराए। शांति, योर विश माइट जस्ट कम ट्रू। उन्होंने कहा, शांति तुम्हारी इच्छा शायद पूरी हो जाए। वी हैव बिग प्लान्स दिस टाइम। इस बार हमने बड़ी योजना बनाई है, बड़े प्लान्स बनाई हुई है। A trip to a few different places starting from the southernmost tip of India। हम भारत के जो सबसे दक्षिण सिरे से यात्रा शुरू करेंगे और कई अलग अलग जगहों पर जाएंगे। सदर्न मोस्ट, दक्षिण के तरफ। ये जो पिक्चर है वो आइलैंड है, एक आइलैंड है जो चारों ओर समुद्र है, उसे घिरा हुआ है। यहाँ पर एक नाव पास में खड़ी है। इंडिया हैज अराउंड 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर्स। दुनिया के लगभग 75% जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं। इसका मतलब भारत वाइल्ड टाइगर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है। फ्रॉम कन्याकुमारी, शांति आस्क्ड। शांति ने पूछा, क्या हम कन्याकुमारी से शुरू करेंगे? नो शांति, अप्पा सेड टू हर, सरप्राइज। अप्पा ने कहा, नहीं शांति। यह सुनकर शांति हैरान हो गई। फाइंड आउट, लुक एट द मैप फॉर द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। जो मैप में भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट को देखो। शांति फाइंड आउट फ्रॉम द मैप दैट इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। शांति को मैप देखकर पता चला कि इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी छोर पर है। It is a long chain of islands known as the Andaman and Nicobar Islands। यह बहुत सारे आइलैंड की लंबी चेन है जिसे अंडमान और निकोबार आइलैंड कहा जाता है। Do you know an island is a land surrounded by water on all sides? There are over 1,000 islands in the sea around India that are part of the country। जो आइलैंड द्वीप वो एक लैंड है जो चारों ओर से पानी से घिरी होती है। भारत के चारों ओर के सी में 1000 से अधिक आइलैंड्स है जो हमारे देश का हिस्सा है। फाइंड आउट, इन विच सी आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेम द अदर आइलैंड्स यू नो। लक्षद्वीप आइलैंड, माजुली आइलैंड, दीव आइलैंड, etc. Islands of India. They started from Vijayapuram, the capital city of the Andaman and Nicobar Islands. Rani, their local guide, took them through the forest. वे विजयपुरम से यात्रा शुरू करते हैं जो अंडमान और निकोबार आइलैंड की कैपिटल है। रानी, उनकी जो लोकल गाइड है रानी, उन्हें जंगल के अंदर से ले जाती है। Many of the trees are unique and found only in these islands। रानी said। रानी जो उनकी लोकल गाइड, उन्होंने कहा, इस आइलैंड पर बहुत से पेड़ ऐसे हैं जो खास है और दुनिया में कहीं और नहीं मिलते, वह केवल यही पाए जाते हैं। शांति was curious about the big roots growing out of the bottom of the tree and spreading out wide, supporting the tree। शांति को पेड़ की बड़ी जड़ों को देखकर क्यूरियस, जिज्ञासा हुई। वे जड़ें पेड़ के नीचे से बाहर निकलकर चारों ओर फैल रही थी और पेड़ को
सहारा दे रही थी, सपोर्ट दे रही थी। कुछ पेड़ों की जड़ें जमीन के ऊपर भी फैलती है ताकि पेड़ मजबूती से खड़ा रहे। इस पिक्चर में एक बड़ा पेड़ दिख रहा है जिसकी जड़ें बाहर की ओर फैली हुई है। ये जड़ें पेड़ को गिरने से बचाती है। Activity 1. Take a rectangular piece of newspaper or used paper and roll it into a thin tube. एक रेक्टेंगुलर कागज लो और उससे गोल करके पाइप जैसा पेपर ट्यूब पाइप जैसा बना लो। Glue the edges so it doesn't open, then make it stand it up on the flat surface. Does it stay up? एक रेक्टेंगुलर पीस न्यूज़पेपर लो, उसे गोल करके रोल करके उसे पाइप जैसा बना लो, फिर उसके एजेस को ग्लू से चिपका दो ताकि वह ना खुले। इसे सीधी फ्लैट सरफेस सीधी जगह पर खड़ा करो। क्या ये खड़ा रहता है? शायद नहीं, क्योंकि नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। नाउ कट 3 to 4 स्मॉल ट्रायंगल्स फ्रॉम थिक पेपर। अभी थिक पेपर मोटे कागज से 3 से 4 छोटे ट्रायंगल्स कट करो। Stick the triangles evenly around the bottom of the roll. इस ट्रायंगल को रोल के जो पेपर रोल बनाया था आपने, रोल के नीचे चारों ओर चिपका दो। Rest the paper on a flat surface again. Does it stay upright now? अब फिर से इसे फ्लैट सरफेस पर रख दो। क्या अब वो सीधा खड़ा रहता है? हाँ, क्योंकि अब नीचे सपोर्ट है। जो आपने ट्रायंगल्स चिपका दिया है वो रोल को, वो उस रोल को सपोर्ट दे रहे हैं। The base supports the roll like the root supports the tree to stand upright. जैसे पेपर का सपोर्ट उसे सहारा देता है, वैसे ही जो जड़ें हैं पेड़ को सीधा खड़ा रहने में मदद करती है। Nature often has the best designs. जो नेचर है, प्रकृति के डिजाइन्स सबसे अच्छे और समझदारी भरे होते हैं। The forest here are home to many animals, colorful birds, butterflies and insects that are unique. इन जंगलों में बहुत सारे एनिमल्स, कलरफुल बर्ड्स, बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े रहते हैं जो कि बहुत यूनिक है, खास है। Birds like the Andaman wood pigeon and Andaman hornbill are only found here that make this forest very special and important for us to protect, Rani said. अंडमान वुड पिजन एंड अंडमान हॉर्नबिल जैसे पक्षी जो बर्ड्स है वो केवल इन्हीं आइलैंड में पाए जाते हैं, इसलिए ये जंगल बहुत खास है और हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। अंडमान हॉर्नबिल ये जो बर्ड है, ये इसकी जो बिग चोंच बड़ी और मुड़ी हुई टर्न होती है। ये सिर्फ अंडमान आइलैंड में पाया जाता है। अंडमान वुड पिजन ये एक सुंदर कबूतर है, ये केवल अंडमान में पाया जाता है। द अक्तानी ट्राइब्स इन अरुणाचल प्रदेश ग्रो rice and fish together in the same field using no machines or fertilizers. अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली अक्तानी जो ट्राइब्स है, जनजाति है, एक ही खेत में साथ साथ राइस और फिश उगाती और पालती है। वे इस काम में कोई मशीनरी या फर्टिलाइजर खाद, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते। अक्तानी लोग खेती का एक अनोखा तरीका अपनाते हैं। वे खेत में पानी भरकर उसमें धान भी उगाते हैं और मछलियां भी पालते हैं। मछलियां खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और कीड़ों को खा जाती है, इसीलिए उन्हें अलग से खाद या मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। ये नेचर के साथ मिलकर खेती करने का एक अच्छा एग्जाम्पल है। Why do you think some birds and animals are found only on these islands? आपको ऐसे क्यों लगता है कि कुछ जो बर्ड्स और एनिमल्स सिर्फ इन्हीं आइलैंड्स पर, द्वीपों पर पाए जाते हैं? Some birds and animals are found only on these islands because they have adapted to the special climate and environment of the islands and cannot live anywhere else. कुछ पक्षी और जो जानवर सिर्फ इन्हीं आइलैंड्स पे पाए जाते हैं क्योंकि वे यहाँ के मौसम और वातावरण के अनुसार ढल चुके हैं। Next, they went to catch a ferry to one of the nearby islands. Safety first. Safety measures. Before getting on the ferry, they were given safety instructions. Everyone must wear a life jacket even if you know how to swim. Life jackets keep you afloat if you fall into the water. फेरी में बैठने से पहले उन्हें कुछ सेफ्टी रूल्स बताए गए।
हर किसी को लाइफ जैकेट पहननी चाहिए, चाहे उससे तैरना आता हो या नहीं। अगर आप पानी में गिर जाए तो लाइफ जैकेट आपको पानी में तैरते रहने में मदद करती है। राइट, ड्रॉ और राइट अबाउट योर फेवरेट फिश और अदर सी एनिमल। ये सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चंस है, आपके आंसर्स अलग हो सकते हैं। यहाँ पर जो आपका फेवरेट फिश या सी एनिमल है उसके बारे में कुछ लिख सकते हो या उसे ड्रॉ कर सकते हो। जैसे माय फेवरेट सी एनिमल इज डॉल्फिन। माय फेवरेट सी एनिमल इज डॉल्फिन। Dolphins are very intelligent and friendly animals. They live in the sea and can swim very fast. They like to jump out of the water. Dolphins eat fish and small sea animals. ऐसे आप लिख सकते हैं या इस तरह से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। List at least 3 living things found in the sea. तो इसके आंसर्स होंगे फिश, कोरल, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, स्टारफिश, etc. Rani took them to the Marine Interpretation Center. Through pictures, models, and information, they learned how tiny corals give shelter to many creatures. They started to see how marine life is important not just for the sea but for the whole earth. रानी उन्हें मराइन इंटरप्रिटेशन सेंटर में ले गई। वहां पर कुछ पिक्चर्स, मॉडल्स के थ्रू से उन्होंने सीखा कि कैसे छोटे छोटे मूंगे, कोरल्स, मूंगे कई समुद्र जीवों को रहने का स्थान देते हैं। दे स्टार्टेड टू सी, उन्होंने समझा कि उन्हें समझ में आया कि समुद्री जीवन केवल समुद्र के लिए नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्र ऑक्सीजन देता है, मौसम कंट्रोल करता है और लाइफ को बैलेंस रखता है। डिस्कस, why do you think life under the sea is just as important as life in the forest? आपको ऐसे क्यों लगता है कि जो समुद्र भी जंगलों की तरह लाइफ बैलेंस बनाए रखता है? Life under the sea is important because it provides oxygen, food and maintain the balance of nature just like forest do. जो समुद्र है वो भी जंगलों की तरह लाइफ बैलेंस बनाए रखता है, भोजन देता है और ऑक्सीजन देता है। How do you think the coral reef helps the fish and other sea creatures? जो कोरल रीफ्स है वो अन्य मछलियों और अदर सी क्रिएचर्स को कैसे हेल्प करता है? जो कोरल रीफ्स है वो मछलियों को रहने की जगह, भोजन और सुरक्षा देती है। कोरल रीफ्स प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन टू फिश and other sea creatures. Before they left the island, they heard about North Sentinel Island. Here people live like the ancient hunter-gatherers. Rani told us. जो आइलैंड छोड़ने से पहले उन्होंने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में सुना। यहाँ लोग पुराने समय के शिकारी, हंटर गैदरर और संग्रहकर्ता की तरह रहते हैं। They do not want visitors, so no one is allowed to go there, said Rani. वे बाहर के लोगों को नहीं चाहते हैं, वो उनको अलाउ नहीं करते हैं, इसीलिए वहां जाना मना है। In 2004, a tsunami hit the region, but they survived, possibly by noticing signs in nature like changes in the wind, sea, and behavior of animals. Their deep connection with nature might have helped them stay safe. 2004 में सुनामी आई लेकिन वे बच गए। शायद उन्होंने हवा, समुद्र और जानवरों के व्यवहार में बदलाव देखकर खतरे को पहचान लिया। प्रकृति से उनका जो गहरा संबंध है उन्हें सुरक्षित रहने में मदद करता है। Discuss. How do you think their knowledge might have helped the people of North Sentinel Island stay safe? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वे प्रकृति के संकेत को पहचान कर सेफ हो गए? Their knowledge of nature helped them understanding warning signs of danger and move to safer places. Warli painting in Maharashtra tell the stories of daily life, animals and farming using white color made from the rice paste. महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग रोजमर्रा के जीवन, जानवर और खेती की कहानियां बताती है। इन पिक्चर्स को चावल के आटे पेस्ट से बने सफेद रंग से बनाया जाता है।
वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की एक पारंपरिक लोक कला है। इसे गांव में लोग अपनी झोपड़ियों की दीवार पर बनाते हैं। इसमें लोग खेती करते हुए, नाचते गाते हुए, जानवरों के साथ त्योहार मनाते हुए दिखाए जाते हैं। इसमें केवल सफेद रंग का यूज होता है, जो चावल के पेस्ट से बनाया जाता है, जिस पर पेंटिंग किया जाता है। वो सरफेस जो है आमतौर पर मिट्टी या गोबर से बनी भूरे रंग की दीवार होती है। बिफोर दिस ट्रिप, शांति हैड ओनली सीन आइलैंड्स ऑन टेलीविजन। शांति ने पहले सिर्फ टीवी पर ही आइलैंड्स देखे थे। नाउ आफ्टर विजिटिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, शी हैड लर्न सो मच। आइलैंड्स आर फुल ऑफ वंडर्स एंड दे नीड आवर केयर एंड रिस्पेक्ट। अब वहां जाकर उसने बहुत कुछ सीखा। आइलैंड्स आश्चर्यों से भरे हैं और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। Amma said that they would be going from Vijayapuram by ship to Kolkata and from there to Sundarbans. अम्मा ने कहा वे विजयपुरम से शिप के द्वारा कोलकाता और फिर सुंदरबन जाएंगे। सुंदरबन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट, सेड अम्मा। अम्मा ने कहा सुंदरबन एक अलग प्रकार का जंगल है। समथिंग यू हैव नेवर सीन, शी एडेड। दिस मेड शांति सो क्यूरियस दैट शी कुड नॉट वेट टू गेट देयर। सुंदरबन जो है एक अलग प्रकार का जंगल है जो आपने कभी नहीं देखा है। ये सुनकर शांति बहुत जिज्ञासु हो गई। सुंदरबंस होम ऑफ द मैंग्रोव्स। सुंदरबन मैंग्रोव पेड़ों का घर है। आफ्टर अ शॉर्ट स्टॉप इन कोलकाता, दे रीच द सुंदरबंस, द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। कोलकाता में एक शॉर्ट स्टॉप में रुके और वहां से वे सुंदरबंस गए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। This forest is seen where the river Ganga meets the sea and the land is muddy and salty. Special trees called mangroves grow in this wet and salty lands. यह जंगल वहां है जहां गंगा नदी समुद्र से मिलती है। यहाँ की जमीन मड़ी, कीचड़ वाली और सॉल्टी, नमकीन है। यहाँ पर मैंग्रोव नाम के खास पेड़ गीली और नमकीन जमीन में उगते हैं। Right. What do you see in the mangrove forest? List three things that live there. मैंग्रोव फॉरेस्ट में आपने क्या देखा? किन्हीं 3 चीजों के नाम लिखना है। तो मैंग्रोव ट्रीज देखा, रॉयल बंगाल टाइगर देखा और क्रोकोडाइल्स। जो सुंदरबन है उसमें मैंग्रोव पेड़, रॉयल बंगाल टाइगर, मगरमच्छ पाए जाते हैं। What do you think makes this place different from other forest? This forest is different because it grows in muddy, salty water where the river meets the sea. ये जंगल खास है क्योंकि ये नमकीन और कीचड़ वाली जमीन में उगता है। अप्पा, what are those tiny stick-like things coming out of the water? asked शांति। शांति पूछती है पानी से बाहर निकलती हुई छोटी छोटी दंडिया जैसी चीजें क्या है? वो अपने अप्पा से पूछती है। ये मैंग्रोव पेड़ों की जड़ें हैं जो पानी के ऊपर सांस लेने के लिए निकलती है। Those are the roots of the mangroves which help them breathe in the muddy salt water, he answered. अप्पा ने कहा ये मैंग्रोव पेड़ों की जड़ें हैं जो उन्हें कीचड़ और नमकीन पानी में सांस लेने में मदद करती है। मैंग्रोव पेड़ों की जड़ें पानी के ऊपर बाहर निकलती है, इन्हें ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं। इस पिक्चर में लोग जो है नाव में बैठे हुए हैं, उन्हें लाइफ जैकेट पहनी है। चारों ओर मैंग्रोव ट्रीज है, क्रोकोडाइल, बाघ, हिरन, मंकी और बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ये सुंदरबन का दृश्य है जहां लोग नाव से जंगल देखते हैं। यहाँ जंगली जानवर और मैंग्रोव पेड़ पाए जाते हैं। Mangroves are important because their roots hold the soil together and help stop waves from washing the land away. मैंग्रोव पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती है। वे समुद्र की लहरों को जमीन को बहाकर ले जाने से रोकती है। Many people here live close to the forest and depend on it for their daily needs. For generations, they have lived in a harmony with the nature. यहाँ के कई लोग जंगल के पास रहते हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जंगल पर निर्भर रहते हैं। कई पीढ़ियों से वे लोग नेचर के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। राइट। इन व्हाट वेज डू पीपल इन सुंदरबंस डिपेंड ऑन द मैंग्रोव फॉरेस्ट? सुंदरबन के लोग किन्हीं चीजों की वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं। पीपल डिपेंड ऑन मैंग्रोव फॉरेस्ट फॉर फूड, वुड, फिशिंग, हनी कलेक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टॉर्म्स। लोग भोजन, लकड़ी, मछली
पकड़ने, शहद इकट्ठा करने और तूफानों से सुरक्षा के लिए मैंग्रोव जंगलों पर निर्भर रहते हैं। The Sundarbans felt like a world where land, water and wildlife all live together. Mangroves like the Sundarbans are very important to us. सुंदरबन ऐसा स्थान लगा जहां जमीन, पानी और जंगली जानवर एक साथ रहते हैं। सुंदरबन जैसे मैंग्रोव जंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Discuss. Why do you think it is important to take care of places like the Sundarbans? It is important to protect the Sundarbans because they protect us from storms, support wildlife and help maintain environmental balance. सुंदरबन हमें तूफानों से बचाता है, जानवरों को घर देता है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है। Coir craft made from coconut husk in the Kerala is a zero waste craft. केरला में नारियल के छिलके, कोकोनट हस्क जिसे कहते हैं, उससे बनने वाला कॉयर क्राफ्ट एक जीरो वेस्ट क्राफ्ट है। केरला में बहुत सारे नारियल के पेड़ पाए जाते हैं। नारियल के ऊपर जो मोटा रेशेदार छिलका होता है उसे कोकोनट हस्क कहते हैं। इसमें नारियल की भूसी से रेशा जो फाइबर निकाल कर उससे रस्सियां, चटाइयां, टोकरी, दरवाजे की मैट, ब्रश इत्यादि बनाए जाते हैं। ये कला पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसमें कचरा नहीं बनता और प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। Find out. Look around yourself. Do you see any living thing that has something special to help it live there? What is it? Yes, a camel has a hump to store fat, which helps it survive in the desert. ऊंट के पास खुबुड़ होता है जो उसे रेगिस्तान में जीने में मदद करता है। Why do someone wear a mask on the back of their head? शांति asked curiously. शांति पूछती है, कोई अपने सिर के पीछे मास्क क्यों पहनेगा? Appa told, I heard that it has something to do with how tigers attack their prey from behind. Tigers may get confused by the mask. अप्पा कहते हैं जो टाइगर्स है अपने शिकार पर पीछे से हमला करते हैं। मास्क देखकर टाइगर कंफ्यूज्ड हो सकता है और हमला नहीं करता। सुंदरबन में लोग पीछे की तरफ चेहरा वाला मास्क पहनते हैं ताकि टाइगर धोखा खा जाए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ग्रीन हिल्स एंड ग्रेट ट्रेडिशंस। नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत, हरी पहाड़ियां और महान परंपराएं। After leaving the Sundarbans, Shanti and her family began their journey towards the northeast of India. सुंदरबन से निकलने के बाद शांति और उसकी फैमिली ने उनका जर्नी नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्टार्ट किया। Did you know that the 7 states called the 7 sisters, along with the state of Sikkim, makes up what we call the Northeast India? Appa asked. Oh yes, I remember this from class. शांति replied excitedly. 7 राज्यों को जो 7 स्टेट्स है उनको 7 बहनें कहा जाता है। सिक्किम के साथ मिलकर ये नॉर्थ ईस्ट भारत बनाते हैं। कैन यू नेम द 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स? यस, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड प्लस सिक्किम। ये 7 राज्य 7 बहनें कहलाते हैं। सिक्किम भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। इस पिक्चर में नॉर्थ ईस्ट का एक गांव दिखाया गया है। लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं। ये जो लेडी है वो लूम पर कपड़ा बना रही है, बुन रही है। कुछ लोग बाजार में सामान बेच रहे हैं। पीछे पहाड़, नदी और हरियाली दिख रही है। जो घर है बांबू से बने हुए लग रहे हैं। एक हाथी, एक हॉर्नबिल जैसा बर्ड भी दिख रहा है। यह चित्र बताता है कि लोग प्रकृति के साथ मिलकर रहते हैं। राइट, लुक एट द पिक्चर। कैन यू स्पॉट 3 थिंग्स बीइंग सोल्ड इन द मार्केट? पिक्चर को देखते हुए आप बता सकते हो कौन से 3 चीजें जो मार्केट में बेचे जा रहे हैं? यस, 3 things being sold in the market are hand woven cloths, baskets and pots and traditional items. इस पिक्चर में कपड़े, टोकरियां और ट्रेडिशनल आइटम्स एंड पॉट्स, बर्तन बेचे जा रहे हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द फेस्टिवल फ्रॉम द अबव पिक्चर? इस पिक्चर को देखकर कौन सा फेस्टिवल है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? इट लुक्स लाइक अ ट्रेडिशनल नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल फेस्टिवल लाइक बिहू और हॉर्नबिल फेस्टिवल। लोग डांस कर रहे हैं और पारंपरिक ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं, इसलिए किसी त्योहार जैसे बिहू या हॉर्नबिल फेस्टिवल का नजारा लगता है। Why do you think the houses are built on bamboo structure? Houses are built on bamboo structure to protect them from floods and wild animals.
नॉर्थ ईस्ट में बहुत बारिश होती है, इसीलिए घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ और जंगली जानवरों से बचाव हो सके। What animals can you see in the picture? इस पिक्चर में आप कौन से एनिमल्स देखे हो? I can see an elephant and a hornbill bird. एक हाथी है और एक हॉर्नबिल बर्ड दिख रहा है। What does this picture tell you about the people who live with nature in the northeast of India? The picture tells us that the people of northeast India live close to nature and respect their traditions. वो नेचर के साथ बहुत ही प्यार करते हैं और अपनी परंपराओं को मानते हैं। The Kailashnath temple in Ellora, Maharashtra is the world's largest building carved from a single rock. कैलाश टेम्पल जो एलोरा केव में स्थित है, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है जो एक ही चट्टानों को काटकर बनाया गया है। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर को एक ही बड़े पत्थर को ऊपर से नीचे तक काटकर बनाया गया है। यह अपनी अद्भुत कला और वास्तुकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। The northeast of India is a land full of colors, creativity and life. People here live closely with nature. The region is home to forest, flowing rivers, and amazing animals and birds. From weaving and crafts to music, dance, and festivals, every part of life is connected to the hills, forest, and wildlife around them. It is a place where culture and nature grow together. नॉर्थ ईस्ट भारत रंग, कलर्स, क्रिएटिविटी और लाइफ से भरी भूमि है। यहाँ बहुत सुंदर संस्कृति और परंपराएं हैं। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ मिलकर रहते हैं। यह रीजन जो है, क्षेत्र है, घने जंगलों, बहती नदियां और सुंदर जानवरों और बर्ड्स, पक्षियों का घर है। बुनाई, कला, संगीत, नृत्य और त्योहार सब कुछ पहाड़ों, जंगलों और जानवरों से जुड़ा है। यह एक ऐसी जगह है जहां संस्कृति और प्रकृति साथ साथ बढ़ती है। Do you know boot jolokia or ghost pepper is one of the hottest chili in the world? It grows in the northeast India and used in pickles, chutneys and even to keep elephants away from the crops. जो बूट जोलोकिया दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची में से एक है। ये नॉर्थ ईस्ट में उगती है। इसका यूज अचार और चटनी में होता है। कभी कभी इसे खेतों में एलिफेंट्स को दूर रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस पिक्चर में ये जो लेडी है, बच्चों को एक बड़े पक्षी हारगिला ग्रेटर एडजटेंट स्टॉर्क के बारे में सिखा रही है। पेड़ पर पक्षी का घोंसला है। What are they doing? शांति asked. शांति ने पूछा, वे क्या कर रहे हैं? They are helping protect the Hargila bird, the greater adjutant stork, said Amma. The women are teaching the children to help protect their nest. अम्मा ने कहा, वे हारगिला पक्षी की रक्षा कर रहे हैं। जो विमेन है, बच्चों को सिखा रही है कि वे पक्षियों के घोंसलों की रक्षा करें। Shanti joined the group and learned how the Hargila birds have been growing in numbers with everyone's help. शांति उस ग्रुप में शामिल हुई और उसने सीखा कि कैसे हारगिला पक्षियों की संख्या सभी लोगों की मदद से बढ़ रही है। हारगिला एक बड़ा पक्षी है जिसे ग्रेटर एडजटेंट स्टॉर्क भी कहते हैं। ये असम में पाया जाता है। यह पक्षी खतरे में था, लेकिन लोगों की मदद से इसकी संख्या फिर से बढ़ने लगी। डिस्कस इन अ स्मॉल ग्रुप, चूज एन एनिमल और बर्ड नियर यू दैट नीड्स प्रोटेक्शन. What can you do to help? Create a protection plan and share it with the class. छोटे छोटे ग्रुप्स में अपने आसपास किसी ऐसे जानवर या पक्षी को चुनो जिसने सुरक्षा की, प्रोटेक्शन की जरूरत है। तुम उसकी मदद के लिए क्या कर सकते हो? एक प्रोटेक्शन प्लान बनाओ और उसे अपनी क्लास में डिस्कस करो, शेयर करो।